सिविल सर्जन ने दावा किया है कि गांव में स्थिति बेहद सामान्य है। साफ सफाई, पानी का निरोधात्मक कार्य जो होता है महामारी का, ब्लीचिंग छिटवाया गया, स्प्रे कराया गया और घर घर में वहाँ ORS जो जिसको दवा की जरूरत थी दवा दी गई। कल भी स्थिति सामान्य हो गया, कोई ऐसा नहीं था जिसको वहाँ पर लोग भर्ती किया जाए। शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज BO के वायरल ऑडियो और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद भी फर्जीवाड़ा करने वाले सुधर नहीं रहे। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। परमात्मा कुमार का आरोप है कि उसने शिक्षक बहाली में 6,33,000 रुपए दिए, लेकिन उसकी बहाली नहीं हुई। परमात्मा कुमार ने जिला स्कूल के लाइब्रेरियन अश्विनी कुमार आर्य और गोराजी के शिक्षक नित्यानंद सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए मंत्री जी से शिकायत की। परमात्मा कुमार की माने तो बहाली के नाम पर ठगी करने के लिए दोनों आरोपियों ने उन्हें DEO और BO से भी मिलवाया था और शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार की गुहार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार को ये एहसास भी कराया कि गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश में नुकसान हमारा ही होता है। DO साहब के यहाँ भी भेजते थे सर, DO साहब के यहाँ भी गए सर, FIR भी किए सर। FIR करने के बाद मेरा जो IO था सर नित्यानंद सिंह जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है सर, ये दोनों मिल के एक जाल बनाया सर। अभी बोलने से केस खराब होता है, बोलने से आदमी अगर रोता है ये अब फोटो खिंचा रहे हैं, आप पहले से कह के आए क्या? नहीं सर, हमने DO साहब को एप्लीकेशन में दिया है सर। ये रोने से क्या होता है? शिक्षक हैं सर, एक जिला स्कूल नवस्थापित के लाइब्रेरियन है जिसका नाम अश्विनी कुमार आर्या है और एक नित्यानंद सिंह है जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है। ये दोनों मिलके हमको नौकरी का झांसा देके सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र देके हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। इसका आवेदन जब हम DO साहब को दिए, सारी जानकारी दिए तो बोले DO साहब हमारे हैं। विश्वास में लाने के लिए सर हमको DO साहब के यहाँ भी 1-2 दिन भेजे थे, उनके साथ भी हम कई बार DO साहब के यहाँ गए हैं सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे, मनुआ पुल पे पुलिस हमले में SI गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमला किया गया है जिसमें एक SI गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। घटना मनुआपाल थाना क्षेत्र के तुनिया गांव की बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि चनपटिया प्रखंड के तुनिया विशनपुर पंचायत के छोटा तुनिया गांव में 2 मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना के जमादार रामबाबू चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से किसी ने बांस से जमादार पर हमला कर दिया, जिसमें जमादार का सिर और नाक फट गया। आनन फानन में जमादार को GMCH में भर्ती कराया गया है। बेतिया SP ने कहा है कि दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग गांव से मतलब निकल रहे थे बाहर, मोमेंट बनाए हमको मतलब जान मारने के नियत से हमला करने के लिए। हम आगे थे, जमदार साहब हमारे पीछे थे। जब तक वो लाठी चलाया लोग और ईटा पत्थर चलाया, हम छिप गए। वो लाठी ईटा पत्थर जमदार साहब को लग गया, उनका कपार फट गया, नाक भी फट गया। वहाँ से हम लोग तुरंत इनको ला के कितने लोग घायल? कितने लोग घायल बस जमदार साहब हैं, बाकी कोई घायल नहीं है। वही देखिए, बेतिया शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। SP ने बताया कि स्पिरिट की जगह होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी, जिसका शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे 12 लोगों की मौत हुई थी। बेतिया में जहरीली शराब कांड में SP ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शराब कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में
चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया है कि स्प्रिट के रूप में होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी, जिसका शराब के तौर पर ज्यादा सेवन किया गया और इसी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति ने लौरिया के देउरवा गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी, उसकी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हुआ। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। वो उस प्रकरण में जो मेन जहां से माल सप्लाई किया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार सिंह ने ही लौरिया में स्प्रिट के तौर पर होम्योपैथिक दवा की सप्लाई की थी, जिसे पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 12 लोगों की मौत शराब पीने से होने की पुष्टि की गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।